अगर मैं आपको बताऊं कि अगली बड़ी आलमी कशमकश यूरोप में नहीं बल्कि अफ्रीका में होने वाली है, जहां अरबों डॉलर का तेल, ताकतूर फौजी अड्डे और दुनिया की अहम तरीन समंदरी गुजरगाह एक साथ दांव पर लगी हैं, और अब दो ताकतूर ममालक टर्की और इसराइल खामोशी से उस खेल में दाखिल हो चुके हैं। ये है रेड सी की खफिया जंग। ये इलाका इतना अहम क्यों है? उस पूरी कहानी का मरकज है एक तंग समंदरी रास्ता, बाब एल मंदब स्ट्रेट। ये रास्ता दुनिया की तकरीबन 10 से 12% तिजारत को कंट्रोल करता है। हर रोज यहां से तेल के जहाज, कार्गो शप और फौजी बीड़े गुजरते हैं, और उसके काफी अरसा नजरअंदाज किया हॉर्न ऑफ अफ्रीका, सोमालिया का तेल, असल गेम चेंजर, कभी गैर मुस्तहकम समझा जाने वाला सोमालिया अब आलमी तोजह का मरकज बन रहा है। अंदाजों के मुताबिक यहाँ 30 अरब बैरल तक तेल हो सकता है, और हाल ही में सोमालिया ने ऐलान किया कि वो अपनी पहली ऑफशोर डोरलंग शुरू करने जा रहा है। ये सब मुमकिन हुआ तुर्की के रिसर्च जहाज ओरुच रीस की वजह से, जिसने समंदर के नीचे मौजूद वसाइल का 3D डेटा इकट्ठा किया। लेकिन एक अहम बात, ये तेल अभी साबित शुदा नहीं, यानी ये मुमकिन ज़खायर हैं, यकीनी नहीं। तुर्की की बड़ी चाल, उस वक्त सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाला मुल्क है तुर्की। 2011 से सदर रिसेप तैय्यिप एर्दोआन ने सोमालिया के साथ मजबूत ताल्लुकात बनाए। आज तुर्की का सबसे बड़ा बैरून मुल्क फौजी अड्डा मोगदिशु में मौजूद है। वो सोमाली फौज को ट्रेनिंग देता है, खास तौर पर अल शबाब के खिलाफ जंग में। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। टैंक सड़कों पर, बहरी जहाज साहिल पर, और जदीद लड़ाका तैयारों की बातें, ये सब जाहिर करता है कि तुर्की यहाँ सिर्फ मदद नहीं बल्कि ताकत बना रहा है। स्पीस पोर्ट, हैरान कन मंसूबा। 2025 में एक हैरान कन ऐलान सामने आया। तुर्की सोमालिया में एक स्पीस पोर्ट बनाना चाहता है। जी हां, एक ऐसा मकाम जहां से सैटेलाइट और मुमकिन तौर पर मिसाइल लॉन्च हो सकें। वर्शिक के इलाके में उस हवाले से सरगर्मियां भी रपवर्ट हुई हैं, लेकिन माहिरीन कहते हैं ये मंसूबा अभी इब्तदाई मरहले में है। मगर एक बात वाज़िह है, तुर्की यहाँ लंबे अरसे के लिए आया है। इसराइल और सोमाली लैंड, हकीकत या कियास। अब आते हैं उस कहानी के दूसरे अहम किरदार पर। इसराइल इसराइल की तौजह है सोमाली लैंड पर, जो कि खुद को एक अलग मुल्क कहता है, मगर आलमी सतह पर तस्लीम शुदा नहीं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल यहाँ फौजी अड्डा बनाने पर गौर कर रहा है, ताकि यमन के हूथिस को मॉनिटर किया जा सके और रेड सी के अहम रास्ते पर कंट्रोल हासिल किया जा सके। कुछ दावे ये भी कहते हैं कि इसराइल ने सोमाली लैंड को तस्लीम कर लिया है, लेकिन ये बातें अभी मुकम्मल तौर पर तस्दीक शुदा नहीं हैं। तुर्की बमुकाबला इसराइल बढ़ती हुई कशीदगी, ये मुकाबला सिर्फ अफ्रीका तक महदूद नहीं। तुर्की और इसराइल के दरमियान पहले ही कशीदगी मौजूद है, खास तौर पर गजा स्ट्रिप और सीरिया के मामलात पर। उनके रहनुमा एर्दोआन और बेंजामिन नेतान्याहू खुलकर एक दूसरे पर तनकीद कर चुके हैं, और अब उनके मफादात एक नए मैदान में टकरा रहे हैं। असल हकीकत क्या है? तो क्या वाकई तुर्की और इसराइल के दरमियान जंग होने वाली है? अभी नहीं। जो कुछ हो रहा है वो एक खामोश मुकाबला है। तुर्की अमली तौर पर अपनी ताकत बढ़ा रहा है, और इसराइल हिकमत अमली के तहत मौक़े तलाश कर रहा है, जबकि मीडिया उसे एक बड़ी जंग के तौर पर पेश कर रहा है। लेकिन एक बात यकीनी है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका अब दुनिया के सबसे अहम खतों में शामिल हो रहा है, और यहाँ होने वाले फैसले आने वाले बरसों में आलमी ताकत का तवाज़ुन बदल सकते हैं। आप क्या सोचते हैं? क्या ये एक नई आलमी जंग की शुरुआत है, या सिर्फ ताकत का खेल? कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें, और ऐसे ही मज़ीद दिलचस्प और गहरे तज्ज़ियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाएं।